आते हुए बाईं ओर दबाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। मध्य में आते हुए इन्हें गोलाकार घड़ी की सुई के अनुसार दाएं से बाईं ओर जाते हुए घुमाएं, धीमी धीमी गति के द्वारा। जितना खिंचाव लेकर के चलेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसलिए आपको धीमी गति बताई जाती है। मध्य में आने के बाद इसको विपरीत दिशा में भी घुमाएं, उल्टी दिशा से भी घड़ी के सुई के अनुसार घुमाएं। मध्य में आते हुए दायां पैर मोड़ें, एड़ी बाएं घुटने पर रख दें। अपने टखने और पंजे को आगे पीछे चलाएं, पूरा आगे पूरा पीछे। गोलाई के साथ घुमाएं, धीमी धीमी गति, गोलाई पूरी, एड़ी से टखने तक। विपरीत दिशा में भी करें। एड़ी को थोड़ा नाभि के नजदीक कर दें। दोनों हथेली घुटने पर रखें और घुटने को आसन की ओर दबाएं, दबाएं, उठाते हुए सीने की ओर लाएं, दबाएं, लाएं और सीने की ओर। बारंबार रिपीट करें इसे। करते जाएं, मिनिमम 10 की गिनती हो जाए। इसको थोड़ा तेज भी कर सकते हैं, इस अवस्था को तेजी से भी चलाएं ऊपर नीचे। ऊपर तक सीने तक लाने की कोशिश करो गुप्ता जी। हाँ, पूरा। एक हथेली एड़ी के नीचे रखें, घुटने के नीचे रखें, झूला झुलाएं, दाएं बाएं। कोशिश करें मेरा घुटना घुटने को क्रॉस करे, अधिक से अधिक पीछे जाए। धीरे से वापस पैर के साथ बना लें। यही अभ्यास बाएं से करें। चलाएं, टकना आगे पीछे। ले गोलाई, धीमी धीमी गति के द्वारा। विपरीत भी लें, उल्टी दिशा से भी लें।
एड़ी को थोड़ा नाभि के नजदीक कर लें, दोनों दबाते हुए दबाएं आसन की ओर, उठाते हुए सीने की ओर करें, दबाएं, उठाएं, दबाएं, उठाएं, दबाएं, उठाएं, पूरा खिंचाव के साथ। दबे, पूरा खिंचाव, उठे, पूरा खिंचाव। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करें, पूरा नीचे तक घुटने को लाएं, पूरा ऊपर आसन तक, सीने तक लगाएं। धीरे से वापस पैर फैला दें और झूला झुला लें। और धीरे से वापस पैर फैला दें। बटरफ्लाई, दोनों हथेलियों को, पंजों को स्पर्श करें और हथेलियों का ग्रिप उंगलियों के नीचे लगाते हुए कमर गर्दन को सीधा कर दें और अधिक से अधिक घुटनों को ऊपर उठाएं, अधिक से अधिक आसन की ओर दबाएं। घुटनों को आसन की ओर दबा के रोकें या दबाव डालने की पूरी कोशिश करें। घुटने मेरे आसन से लग जाएं, ऐसी स्थिति बन जाए, कमर गर्दन मेरी सीधी रहे। ढीला छोड़ते हुए फिर दबा दें। एक बार और ढीला छोड़ते हुए दबा दें। वापस आते हुए पद्मासन का अभ्यास लें। दायां पैर मोड़ें बाएं जगह पर, बायां पैर मोड़ें दाएं जगह पर, एड़ियां नाभि के नज़दीक। जिनका ये अभ्यास हो जाए, बन लग जाए तो बहुत उत्तम। जिनका नहीं लगे वो अपने सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। मेरे दोनों भुजाएं ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी रखते हुए गहरे लंबे श्वास। धीरे धीरे अपने श्वासों को निष्कासित करते हुए पेट की मांसपेशियों का संतुलन करें और नाभि को अधिक से अधिक रीढ़ की ओर दबाते हुए मूल बंद लगा लें। नाभि को ढीला छोड़ श्वासों को कंठ तक भर लें, फिर मूल बंद लगा दें। इस प्रकार अपनी आवृत्ति को दोहराते जाएं। मूलाधार चक्र मणिपुर चक्र प्रभाव में आता है। श्वासों को सामान्य करते हुए ओम ध्वनि का उच्चारण, मधुर आवाज, एक लय, प्रारंभ से अंत तक। श्वास भरें, होठों को गोल करें।
गायत्री मंत्र भावार्थ सहित श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अपने इस भावार्थ का मनन करें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पैरों को खोलते हुए काग आसन की पोजीशन में बैठें। भुजाएं सामने की ओर लेते हुए खड़े हो जाएं। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटा दें। भुजाओं को नीचे की ओर खींचें और शरीर को ऊपर की ओर खींचें। खिंचाव करें पूरा। पेट को अंदर की तरफ दबा लें। चंद्र आसन। हथेलियों को पलटते हुए धीरे धीरे तानते हुए ऊपर ले जाएं। ऊपर जाते हुए अंगूठा उंगली मिला के रखें और भुजाओं को कानों के पीछे लगाने का प्रयास करें और हथेली आपस में स्पर्श कर दें। भुजाएं और खींच के रखें। प्रयास रखें मेरे शरीर पूरी तरह खिंचा हुआ रहे। झुकाव में हल्का फुल्का अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो कोई बात नहीं। श्वास भरें, खींचें और साइड से दाईं ओर झुकें। जितना आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार झुकें और भुजाओं की खिंचाव में ढीलापन ना आए, हथेली ना खुलने पाए। मध्य में आए, खींचें, पूरा खिंचाव। बाईं ओर झुकें। मध्य में खींचें, दाएं। मध्य में खींचते हुए बाएं। खींचते हुए मध्य में चलें दाएं। बाएं। दाएं। बाएं। मध्य में खींचें और खिंचाए करते हुए धीरे धीरे हथेलियों का रुख पलटते हुए आसन की ओर जाएं। श्वासों को सामान्य कर लें। संस्थिति में विश्राम लें। अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार। आसन के 2/3 आगे आ जाएं। एक भाग आगे से छोड़ दें।
एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, हाथ जोड़ें, प्रणाम मुद्रा। ओम मित्राय नमः। भुजाएं खोलते हुए, तानते हुए ऊपर, पूरा खिंचाव। कंधे, गर्दन, कमर का ऊपरी भाग पीछे की ओर दबाव में। सामान्य स्थिति बनाते हुए श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। थेलियां पंजों के दाएं बाएं। श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे। गर्दन का पिछला भाग कमर के साथ लगा हुआ, सीना मेरा तन जाए। बायां पैर भी पीछे, एड़ियां आसन से लगे, थोड़ी कंठकूप में, सिर को इतना पीछे धकेलें। शरीर एक समानांतर रेखा बनाते हुए अष्टांग नमन, घुटना, छाती, माथा आसन पर, नाभि नितंब वाला भाग उठा हुआ। शरीर को दबाते हुए आगे की ओर खींचते हुए धड़ भुजाएं ऊपर की ओर सीधी, भुजंग आसन की स्थिति। घुटनों का स्पर्श हटाते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठा दें, एड़ियां आसन से लग जाएं, थोड़ी वाला भाग कंठकूप में। दायां पैर के पंजे दोनों भुजाओं के बीच, 15 उंगलियां एक समान रेखा। बीसों उंगली एक रेखा में, बायां पैर भी आगे। भुजाएं कानों के साथ सटा के रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, पूरा खिंचाव। कंधे, गर्दन, कमर का ऊपरी भाग पीछे की ओर दबाव में। समानांतर होते हुए प्रणाम मुद्रा, सम स्थिति में विश्राम। एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, हाथ जोड़ें, प्रणाम मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। भुजाएं खोलते हुए ऊपर तान दें, खींच दें। कंधे, गर्दन वाला भाग, ऊपरली भाग पीछे की ओर दबा हुआ। श्वासों को सामान्य करते हुए शरीर को सीधा तानते हुए धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए आगे की ओर। श्वास भरते हुए बायां पैर पीछे।
श्वास खाली करते हुए दायां पैर पीछे, एड़ियां आसन से लगे, थोड़ी कंठकूप में, सिर को इतना पीछे धकेलें। शरीर एक समानांतर रेखा बनाते हुए घुटना, छाती, माथा आसन पर, नाभि और नितंब वाला भाग उठा हुआ। शरीर को आगे की ओर खींचते हुए धड़ और भुजाएं सीधी कर दें ऊपर की ओर। घुटने का स्पर्श उठाते हुए शरीर को ऊपर की ओर से पीछे की ओर धकेलते हुए एड़ियां आसन से लगा दें। दायां पैर भुजाओं के बीच बायां पैर भुजाओं के बीच ले आएं। दायां पैर भी आगे। भुजाएं कानों के साथ सटा के रखें, भरते हुए श्वास धीरे धीरे ऊपर खिंचाव के साथ। थोड़ी कंठ की तरफ करते हुए कंधे, गर्दन का ऊपरी भाग शरीर का पीछे की ओर दबाओगे। वहीं से प्रणाम मुद्रा, आसन पर पीठ के बल विश्राम। श्वास आपके जो भी चढ़े हैं थोड़े बहुत वो नॉर्मल हो जाएं, और अपने शरीर को भी देख लें कि कहीं भी तनाव ना रहे, वो भी मेरा शरीर भी ढीला हो जाए। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं श्वास भरते हुए सिर के पीछे। पीछे आते हुए अपनी भुजाओं को पीछे की ओर खींचें। पैरों को आगे की ओर खींचते हुए पंजों को भी तान दें। ताड़ आसन जैसी स्थिति। गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन। पैरों को उठाते हुए सिर के पीछे ले आएं। भुजाओं को उठाते हुए अपने पंजों से आगे निकाल दें। पीछे आते हुए बिना घुटना मुड़े पैर का अंगूठा जमीन को स्पर्श करे। आगे जाते हुए भुजा कान के साथ लगी रहे, आपका माथा घुटने के साथ लगने का प्रयास करें। हथेलियां पंजों से आगे निकलते हुए। मिनिमम 10 की गिनती लेने के बाद बैठ करके विश्राम लेंगे। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें। जो भी श्वास चढ़े हैं वो आपके नॉर्मल हो जाएं। पूरा श्वास लें, पूरा श्वास खाली करें। जानासुर आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां घुटनों पर, कमर और गर्दन को सीधा रख दें। दायां पैर मोड़ते हुए अपनी एड़ी को अपनी जंघा मूल के साथ सटा दें। आपका तलवा
बाईं जगह के साथ सटा हुआ हो। दोनों भुजाएं सामने की ओर लेते हुए ऊपर खींच दें। पूरा खिंचाव, पंजा आपका तना हुआ हो। कमर के निचले छोर से आगे की ओर झुकने का प्रयास करें। हथेलियां पंजों से आगे निकल जाएं, बहुत बढ़िया। अब जो पैर का अंगूठा पकड़ सकते हैं अंगूठा पकड़ लें और इस अंगूठे को अपनी ओर दबाव में डालें, खिंचाव दें और कोहनियों को आसन की ओर लगाते हुए माथा लगा लें तो बहुत बढ़िया। नहीं लगे तो जो भी अवस्था बनी हुई है उसी के अनुसार रुकने का प्रयास करें। रुकना असंभव हो जाए तो वापस आना है, नहीं तो रुके ही रहना है। अपने सामर्थ्य का ध्यान रखें। भुजाएं सामने की ओर लाते हुए खींचें और धीरे धीरे ऊपर की ओर दाएं बाएं करते हुए वापस। यही अभ्यास बाएं से लें। सामने की ओर भुजाएं करते हुए, पंजे तानते हुए, खींचते हुए धीरे धीरे भुजाएं ऊपर। खिंचाव करें। कमर के निचले छोर से आगे की ओर झुकें। हथेलियां पंजों से आगे लाने का प्रयास करें। यहीं से अपने अंगूठे पकड़ने का प्रयास करें। पंजों को अपनी ओर दबाने का प्रयास करें। कोहनियों को आसन से लाने का प्रयास करें, जिससे आपका धड़ और माथा घुटने के नजदीक आ जाए। अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखें। अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकने का प्रयास करें। रुकना असंभव हो तो वापस आना है, नहीं तो प्रयास रखें। ले आएं, धीरे धीरे भुजाएं सामने की ओर लाते हुए खींचें और दाएं बाएं करते हुए वापस। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ दाईं ओर रखते हुए वज्रासन में विश्राम लें। सुप्त वज्रासन का अभ्यास लेंगे। जो साधक अपनी क्षमता के अनुसार जिस भी अवस्था में आए वहीं पर रुकने का प्रयास रखें। अपने पीछे से अपनी एड़ियों को नितंबों के साथ बाहर की ओर सटा दें। उस खाली स्थान में बैठें। घुटने मिला के रखें, घुटने मिला के रखें, एड़ियों को बाहर निकाल दें। उस खाली स्थान में सिर्फ बैठें। जिसकी ये स्थिति बन गई, अगर वो इससे ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो बढ़िया, नहीं बढ़ेगा तो इसी अवस्था में बैठने का प्रयास रखें। दोनों हथेलियां अपने पीछे तलवों के साथ लगा दें। धीरे धीरे दाईं कोहनी को आसन की ओर, बाईं कोहनी को आसन की ओर और कमर वाले भाग को आसन से लगाते हुए भुजाएं अपने सिर के पीछे ले जाएं और पीछे ले जाने के बाद इनका तकिया बना दें, एक हथेली के ऊपर एक हथेली। जिसकी जो स्थिति बन जाए उसी के अनुसार रुका रहे। गुप्ता जी ऐसे जब पीछे को बस हल्का सा शरीर को खींच दो, नीचे नहीं जाना है, यहाँ खिंचाव दे दो बस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो गया। अपनी क्षमता के अनुसार रुकने का प्रयास रखें। जितना अधिक समय लगा सकते हैं लगाएं। रुकना असंभव हो तो जिस विधि से गए थे उसी विधि से धीरे धीरे वापस आएं, नहीं तो रुके रहें। आ जाएं, धीरे धीरे वापस। भुजाएं पीछे, दोनों हथेलियां एक साथ। वज्रासन में ही बैठ करके विश्राम। शरीर मेरा ढीला हो जाए
श्वास मेरे सामान्य हो जाए। सिंहासन, आगे से अपने घुटनों को अधिक से अधिक फैला लें। हथेलियों का रुख अपनी और उंगलियों का रुख अपनी ओर करते हुए कमर गर्दन को सीधा कर दें। आंखें खोलते हुए दृष्टि भवों पर, जीभ पूरी तरह बाहर और गले से थरथराना शुरू करें। वापिस आते हुए आए हुए रेशे को निगल लें। गले की मसाज ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, अपने कंठ वाले भाग को सहला लें। हंसी योग, मन बनाते हुए हंसना आरंभ कर दें। वापिस आते हुए विश्राम लें। अपनी इस हंसी की लघु लहरियों को अपने अंदर समावित होने दें, इसका आनंद लें। यहीं से शिथिल आसन दाएं कान पर आ जाएं। मकर आसन की पोजीशन ले लें। दोनों हथेलियां अपनी बातें के नीचे रख दें, एक हथेली के ऊपर, पैरों में हल्का सा फासला रख लें। दायां कान हथेली के ऊपर रख दें और बाएं पैर को मोड़ें घुटने से और सीधा कर दें। मिनिमम 10 की गिनती तक करें। 10 गिनती होने के बाद वापस आ जाएं। दस की गिनती होने के बाद वापस। ये अब कान पलट दें, बायां कान रख दें। अब दाएं पैर को चलाएं। 10 की गिनती रख लें। अब माथे को रख लें और अपने पैरों को टर्न बाय टर्न चलाएं। एक बार दायां, एक बार बायां। 10 की गिनती कर लें। दस की गिनती पूरी होने के बाद अपनी हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए एक मुट्ठी के ऊपर दूसरी मुट्ठी रख दें। पीछे से एड़ी पंजे मिला लें और दोनों पैरों को एक साथ चलाएं। यहाँ थोड़ी रखें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। करें। 10 की गिनती लेते हुए वापस आएंगे। मकर आसन की पोजीशन में विश्राम लें।
यहीं से अपनी दोनों हथेलियां अपने फेफड़े के नज़दीक लगा दें और एक हथेली के ऊपर एक हथेली रहे, हथेली के ऊपर हथेली, फेफड़े के नज़दीक। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को पहले रीढ़ के साथ लगाएं और जब गर्दन रीढ़ के साथ लग जाए तो दोनों भुजाएं धीरे धीरे ऊपर की ओर सीधी कर दें, शरीर ऊपर खिंचाव बना के रखें। अपनी सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए रुकें। रुकना असंभव हो तो वापस आए, नहीं तो रुकें। धीरे धीरे वापस। दायां हाथ सिर की ओर निकालते हुए पीठ के बल विश्राम लें। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें। अर्ध हल आसन का अभ्यास लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां आपकी भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई हों, पंजे मेरे तने हुए खिंचे हुए हों, ढीले ना पड़ें। दोनों पैरों को एक साथ धीमी गति के द्वारा ऊपर उठाएं, बहुत धीमे धीमे धीरे धीरे खिंचाव करते हुए ऊपर उठाएं। 90 डिग्री तक लाने के बाद कोशिश करें मेरी स्थिति बन जाए, नहीं बने कोई बात नहीं। अब इन पंजों को अपने मस्तिष्क की ओर दबा लें। इस अवस्था में जितना अधिक समय लगा सकते हैं लगा के रुकें। रुकना असंभव हो तो आना है, नहीं तो प्रयास रखना है रुके रहने का। पंजों को तानते हुए धीरे धीरे वापिस आए। विश्राम, सब आसन में विश्राम लें। पैरों में सुविधाजनक फासला हो, शरीर मेरा ढीला हो जाए। अपने पंजों से लेके मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से लेके अपने पंजों तक अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। श्वासों के साथ पंजों से श्वास भरते हुए मस्तिष्क तक आएं, मस्तिष्क से श्वास खाली करते हुए पंजों तक जाएं और अपने शरीर का अवलोकन भी साथ साथ करते जाएं। किए गए आसनों का लाभ अपने अंदर अनुभव करते हुए उसके द्वारा जो भी आपके शरीर की स्थिति बनी, ढीली और स्वस्थ बनी, पॉजिटिव सोच को रखते हुए अपने को देखते जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें और बैठ जाएं। पद्मासन या सुखासन, जिनका पद्मासन लगे वो पद्मासन लगा के बैठें, बाकी अपनी सुविधा के अनुसार आसन में बैठें। चक्षु व्यायाम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हुए कमर गर्दन को सीधा करें, आंखें खोलें, दृष्टि अपनी भवों पे लगा दें, प्रयास रखें आंखें मेरी खुली रहें। नासिका के अग्रभाग को देखें खुली आंखों के द्वारा। रिपीट करें इसे, ऊपर नीचे क्रम से देखें।
मध्य में आते हुए आंखें कोमलता से बंद कर लें। फिर आंखें खोलें। दृष्टि दाईं ओर कितनी दूरी तक आपको दिखाई देता है वहां तक देखते हुए एक बिंदु सेट कर लें, बिंदु बना लें। मध्य में आते हुए बाईं ओर इसी प्रकार देखें, वहां भी एक बिंदु बना लें। अब इन दोनों बिंदुओं को क्रम से देखें, दाएं बाएं। मध्य में आते हुए आंखें कोमलता से बंद कर दें। अब आपने 4 बिंदुओं का देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। इन चारों बिंदुओं को 5 आवर्ती के साथ दाएं से गोलाई में बाईं ओर जाते हुए घड़ी के अनुसार लें। जब 5 राउंड वो पूरे हो जाएं, तो फिर उल्टी दिशा से भी 5 राउंड लें। गिनती आप स्वयं गिने और उसके पश्चात वापस आ जाएं। शांत बैठेंगे। गति कोशिश करें धीमी रहे। जब 5 राउंड दाएं से पूरे हो जाएं, तो फिर 5 राउंड बाएं से भी पूरे कर लें। आवर्तियां पूर्ण हो जाएं तो अपने को आंखें कोमलता से बंद करके शांत होकर के बैठें। अब आपको अपनी आंखें खोलें और इनको थोड़ा गति के साथ चलाएं। कम से कम 25 राउंड लें, ऊपर नीचे, गति तेज हो, बिजली के बल्ब के अनुसार जल्दी जल्दी करें। और जब 25 की गिनती पूरी हो जाए तो अपने को शांत करके आंखें बंद करके बैठें। आवर्ती पूर्ण हो जाएं तो अपने को शांत करके बैठें। पामिंग, दोनों हाथों का कप बनाते हुए आंखों के आगे अंधेरा करते हुए आंखों को ढांप दें और अंदर ही अंदर अपनी आंखों को खोलते हुए अपने हस्तरेखाओं को देखने का प्रयास करें। अंधेरे की वजह से आंखें आपको फैलेंगी, दिखाई कुछ देगा नहीं, उन्हें फैलने दें क्योंकि उनका स्वभाव है अंधेरे में फैलना, रोशनी में सिकुड़ना। आंखें बंद करते हुए अपने हाथों की उंगलियों से अपनी भौं और पलकों को सहलाते हुए धीरे से वापस आ जाए और शांत बैठ करके अपने को देखें। अब हम चलते हैं प्राणायाम की श्रृंखला में। दोनों हथेलियां आपकी घुटनों पर, कमर और गर्दन सीधी, कपाल भाती। पहले पूरा श्वास खाली कर लें और खाली श्वास को धीरे धीरे पूरा भर लें और भरे हुए श्वास के द्वारा, नासिका के द्वारा श्वासों को बाहर फेंकते जाएं। जैसे जैसे आपका श्वास बाहर, वैसे वैसे नाभि में किसी अंदर की ओर दबाव में हो।
लेते रहें कि दोनों की स्थिति सामान्य रहे। अगर कहीं भी बिगड़ने लगे, श्वास कम ज़्यादा होने लगे या नाभि कम ज़्यादा अंदर बाहर जाने लगे, तो भले ही अपने आप को रोक करके फिर दोबारा श्वास भर के कर सकते हैं। तो करते रहें, लगाएं थोड़ा इसी में से ध्यान, एक ही अभ्यास में। पूरा श्वास निष्कासित करते हुए भारी कुंभक में रुकें। मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद लगा दें। मूल बंद निष्कासन अंगों को छोड़ना। उड़ियान बंद नाभि को रीढ़ की ओर दबाना। जालंधर बंद अपने ठोड़ी वाले भाग को कंठ की तरफ लगाना। भारी कुंभक की स्थिति में बना के रुकें। जब रुकना असंभव हो तो पहले जालंधर बंद खोलें, फिर उड़ियान बंद खोलें। मूल बंद को लगे रहने दें और पूरा श्वास भर के कुछ क्षण के लिए आंतरिक कुंभक में भी रुकें। और क्रमानुसार बंदों को खोल शांत भाव से बैठ अपने को देखें, महसूस करें। अगला अभ्यास प्लावनी प्राणायाम। भरे हुए श्वासों को आगे की ओर झुकते हुए जिह्वा को बाहर निकालते हुए श्वासों को बाहर फेंक दें। पुनः फिर दोहराएं, फेंकें। एक बार और कर लें। और शांत बैठें, आवृत्ति को पूर्ण करते हुए। अभी हथेलियां घुटने पे रखें और अपने को अपने आप में देखते जाएं। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कमर गर्दन को सीधा रखते हुए अपनी जिह्वा को ऊपर वाले तालवे के साथ सटा दें। नाभि वाले भाग को थोड़ा सा दबा के रखें और ठोड़ी वाले भाग को हल्का सा कंठ की तरफ दबा दें। श्वास खर्राटे से लें, श्वास खर्राटे से छोड़ें।
आए हुए रेशे को निगल लें और शांत भाव से बैठ करके अपने अभ्यास को देखें, मनन करें। अनुलोम विलोम। दाएं हाथ की प्रणाम मुद्रा बनाएं, अंगूठा दाएं नासिका पर, छोटी उंगली बाएं नासिका पर। बायां हाथ मेरा ज्ञान मुद्रा में। बाएं नासिका से धीरे धीरे पूरा श्वास भर लें। जब श्वास पूरा भर जाए तो दाएं नासिका से भी पूरा श्वास खाली कर दें। खाली होने के बाद फिर और थोड़ा सा दबाव डालें, बचे कुचे श्वास को भी और खाली कर लें। इसी प्रकार दाएं से श्वास को भरें और बाएं से खाली करें। मिनिमम 5 की गिनती कर लें। 1 गिनती आपकी पूरी हो गई, 4 गिनती और ले लें। जब आपकी 5 गिनती पूर्ण हो जाए तो श्वास जब बाएं नासिका से निकालने का नंबर आए तो सामान्य होकर के बैठें। अंतिम अभ्यास भामरी प्राणायाम का और ले लें 3 आवर्ती के साथ। श्वास भरें, भुजाएं स्थिति बनाते हुए श्वास भरें, बावरे जैसी गुंजन का अभ्यास लें।
और कुछ क्षण के लिए विश्राम की स्थिति में सामान्य अपने को अपने आप में देखते जाएं। अपने विचारों को, अपने किए गए अभ्यासों को अवलोकन के रूप में याद ले जाएं। एक लंबी ओम ध्वनि, उसके पश्चात शांति पाठ का अभ्यास लें। श्वास भरें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठें और इस शांति का अनुभव लें। दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श करें और उनको रगड़ें। रगड़ते रगड़ते इतनी उष्मा बन जाए कि आपकी हथेलियाँ इतनी गर्म हो जाएं, इसमें गरम गरम उष्मा, और इस उष्मा को अपने मुखमंडल से, शरीर से धारण करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम दें।